दिनांक 2 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में सोलर पावर के उन्नयन हेतु विशेष प्रोग्राम माननीय श्री सुभाष नागेश्वर जी कार्यपालन अभियंता के सौजन्य से पूरा किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी सोलर इंस्टॉलर और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर जो विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ कटनी क्षेत्र के गणमान्य विद्युत उपभोक्ताओं जो सोलर लगाने में रुचि रखते हैं और सोलर के विभिन्न पैनल उपकरणों इत्यादि के संबंध में जानकारी देने के लिए सभी को प्रांगण में एक बैठक आहूत की गई। उस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य दिए, जिसमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब मध्य प्रदेश भी अन्य राज्य गुजरात जैसे प्रदेशों को टक्कर देने के लिए एक बृहद कार्यक्रम चला रहा है, जो आगे एक अच्छे परिणाम देने की संभावना रखता है। 1 किलोवाट की कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोवाट की कॉस्टिंग लगभग 25 से 27,000 रुपये है सब्सिडीज की बात करूँ। इसके अलावा जीएसटी, अपग्रेडेशन और मीटर्स इनका कॉस्ट अलग रहता है। देखिए, स्टाफ के लिए एक अच्छी बात यह है कि कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो पोर्टल पे ही मिलते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता क्या अमाउंट है। और किसी के कोई सवाल है? कार्यक्रम में शिरकत फरमाए हुए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार और भावनाओं से विभाग को तथा उपभोक्ताओं को आपस में विचारों का आदान प्रदान किया। हमारे आदरणीय कार्यपालन अभियंता साहब एवं सभी सम्मानीय कॉन्ट्रैक्टर्स जो सोलर और रिन्यूएबल पावर पे काम कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित जन समुदाय में जो हमारे उपभोक्ता भी हैं और हमारे कर्मचारी भी हैं, उनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि रिन्यूएबल पावर हमारी आज की आवश्यकता है और हम इसको व्यक्तिगत रूप से मैं इसको विगत 20 वर्षों से इस पर मैं सोच अनुसंधान और जो भी काम को प्रमोशन करने का काम हम लोग एक छोटा ग्रुप बना के कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक एनजीओ का फॉर्म नाम दिए हुए हैं, जॉइंट थ्री पावर सोशल रिन्यूएबल सोसाइटी के नाम से। हमारा उद्देश्य ये है कि फ्री में बह रही ऊर्जा को यदि हम पकड़ सकें तो उसको पकड़ने में बुद्धिमानी है। और ये काम हमको ये भी नया नहीं करने जा रहे हैं। आप सबके घर में लगभग इन्वर्टर होंगे जो इमरजेंसी के समय में आपको बिजली देने का काम करते हैं। तो बिजली एक ऐसी एनर्जी है जिसको बनाकर तत्काल बेची जा सकती है। उसका संचय करने का होता है तो सिर्फ बैटरी होती है, वो भी बैटरी में भी कुछ निर्धारित समय तक ही किया जा सकता है, जितना एम्पियर आवर उसका टाइम है। तो इसको देखते हुए यदि हम ये जानते हैं कि कोई नई बात हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं, हर घर की छत पे इतनी जगह तो होती है कि हम अगर इसको रिवर्स प्रोसेस में देखें, जो जितने घर में इन्वर्टर इमरजेंसी के रूप में लोग उपयोग कर रहे हैं, अगर उसको भी सोलराइज कर दें, कहने का मतलब 2 पैनल लगा के एक इन्वर्टर आपकी रोज एमपीवी की 2 यूनिट की बिजली खत्म करता है अपने बैटरी को चार्ज करने में। तो अगर हम एक छोटा सा प्रयोग बताओ यही शुरू करें कि 2 पैनल लगा के पहले हम अपने घर के उस इन्वर्टर की जो बिजली जो बैटरी है उसको चार्ज करने लायक यदि हम बिजली पैदा करने का यदि हम एक प्रयोग देख लेते हैं, तो हमको धीरे धीरे फिर इसमें रस आने लगता है। फिर बाकी बड़ा रूप तो आप देख ही रहे हैं कि 3 किलोवाट 2 किलोवाट 5 किलोवाट और जितनी बड़ी आपकी छत है उतना बिजली आप पैदा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कोयले के और जो भी फॉसिल फ्यूल के जो विशेष वचन के तहत ट्रांसको से पधारे श्री पंकज यादव ने सहायक अभियंता ने इस संबंध में बहुत सारी बारीकियों से लोगों को अवगत कराया भी है कि हम सोलर पैनल को प्रमोट करें। कुछ लोगों का ये सोचना है कि सोलर को प्रमोट करने से शायद हो सकता है हमारी बिजली फिर कौन खरीदेगा। ये धारणा नहीं है दोस्तों। इससे हमारी अपनी बिजली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगी,
जैसे हम जगह जगह कुआं खोद देते हैं, जगह जगह तालाब बना देते हैं, तो वाटर रिचार्ज होता है। वाटर रिचार्ज होता है तो आपके बोरवेल का जो पानी का जो लेवल है वो जो कभी 70 फीट 60 फीट हुआ करता था, 300 फीट तक जो पहुंच गया है, वैसा ही बिजली का हालात है। हम जितनी ज्यादा अपनी बिजली की उपयोगिता महसूस कर रहे हैं, बिजली की पैदावार उतनी ही बहुत कम हो पा रही है, बहुत कोयला जलाने के बाद हो पा रही है। तो अगर हम हर घर की छतों को आच्छादित कर दे सोलर पैनल से, तो इतनी बिजली मिलने लगेगी कि आपका आने वाले समय का जो बिजली का जो व्यापार है ये और फलीभूत होगा और मजबूत होगा। तो इसलिए कोई समझे ना समझे, लेकिन बुद्धिमानी से समझने के नाते हम बिजली कर्मचारियों का दायित्व है कि इसको हम समझे, जाने और लोगों को बताएं। और सबसे पहले अपने घर पे हम शुरू करें कि ज्यादा बड़ी कैपेसिटी में मत आना तो ना आए, पर 2 पैनल जरूर अपने घर पे लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी बैटरी रखी है वो चार्ज होने लग जाए। तो रोज की आपकी जो 2 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट जो भी खर्च होती है वो आपकी बचने लगे। फिर जब आपको समझ में आ जाएगा इसकी उपयोगिता की, ये तो मात्र 2 से 3 साल में ही अपनी पैदावार करके पूरी अपनी कीमत पैदा कर देता है, फिर बाकी ये 25-30 साल फ्री में चलता है। तो फिर धीरे धीरे हम जितने छत हैं उन सब में हम बिजली के पैनल के लिए सोलर को लगवा सकते हैं। और ये आप बात यकीन जाने कि इसमें फायदा हम अपने विद्युत कंपनी का ही है। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा। सभी मेरे मित्र, मतलब सभी संगी साथी ही हैं मेरे। तो मैं सोलर के बारे में ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें इसके लिए तो किसी भी सोलर पैनल का एक्चुअली जो लाइफ है वो 25 ईयर्स प्लस है। 25 ईयर्स मिनिमम चलेगा। और उसके अगर एक चीज़ और एडिशन करना चाहूँगा, एक लाइव एग्जांपल लेके, कि आप अगर सभी ने लगभग, मेरे को लगता है यहाँ पर 95% लोगों के पास FD है। FD का जो इंटरेस्ट रेट आता है वो कितना आता है, कोई आइडिया आपको? 6.6% पर ईयर। 6.6% पर ईयर है। ड्रॉबैक नहीं कहना चाहिए, मेंटेनेंस कहना चाहिए कि सोलर पैनल को सिर्फ क्लीन रखना होता है। अगर बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया है, धूल ज़्यादा पड़ रही है, तो लगभग 15 दिन में, अगर कॉलोनीज में है तो लगभग 1-1.5 महीने में एक बार सिर्फ पानी डालना है। पानी डाल के और उसको साफ कर देना है, पैनल साफ हो जाएगा। पैनल जितना जानकारी के अभाव और प्रचार के अभाव के कारण भी शायद मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सोलर को प्राप्ति करने के अपने टारगेट से पिछड़ रहा है। इस जानकारी को देखते हुए अब लगातार इस प्रकार के कार्यशाला और नए नए बैठकें तथा लोगों के बीच जन जागृति का अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सामान्य उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए प्रयास किया जाएगा। चेंज होता है, नेट मीटर लगता है, टोटल। अब आपका आता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम स्टैंड अलोन सिस्टम रहता है। इसमें सीधा सीधा ये रहता है कि सोलर से बिजली बनी, जो आपको उपयोग करनी है करिए, बाकी बैटरी में चली जाए। और हाइब्रिड सिस्टम जो रहता है वो ऑन ग्रिड और बैटरी का कॉम्बिनेशन रहता है। SBG चलता है, सोलर बैटरी ग्रिड। मतलब सोलर से बिजली जनरेट हुई, आपने यूज की, MPP गई, और जो एक्स्ट्रा बची वो बैटरी में आपके बैकअप के लिए हो गई कि लाइट गोल होगी तो बैकअप देगा। ये 3 सिस्टम आते हैं। शहरी क्षेत्र में जो मेनली लगते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम। बैठक में माननीय अध्यक्ष मंत्री महोदय श्री आयुब खान साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 3 किलोवाट है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना। तो 2-3 किलोवाट आप वो ले सकते हैं और 5 किलोवाट वो रहने दें बिजली का, ताकि बिजली बंद होने पर आपकी इमरजेंसी सर्विस खत्म ना हो। इमरजेंसी जैसे आप मान लो टुल्लू पंप है, वो चलना है तो बंद नहीं रहेगा, पानी की जरूरत पड़ेगी, या फ्रिज वगैरह या कुछ ऐसा सिस्टम है आप अलग से सर्किट बना दो, वो सिस्टम आपका कभी बंद ना हो। बाकी बिजली में तो जो चालू है ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं सर। ये एक ऑपरेट सिस्टम होता है, स्टैंड अलोन सिस्टम, जो वही चीज़ हो रहा है कि स्टैंड अलोन सिस्टम जो है उसमें बैटरीज लगती हैं। बैटरीज लगाने के बाद में आप जितना भी सिस्टम है जो आपका इमरजेंसी सिस्टम है उसको आप एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं। बैटरीज से आपका सोलर सिस्टम जो है वो बैटरीज चार्ज कर देगा, बैटरीज जो है वो आपका सारा लोड चला देगा। और जो सब्सिडीज आ रही है वो ऑन ग्रिड सिस्टम में आ रही है।
ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक फ्लॉ है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार, कि जब भी आपकी एमपीपी की लाइन बंद होगी, एमपीपी उसको बैकअप नहीं करेगा। एमपीपी की लाइन बंद होने पर हमारा सोलर सिस्टम आपके लोड को कम करेगा। कहने का मतलब कि जब भी एमपीपी की लाइन होगी आपका सिस्टम तभी काम करेगा। जनरली अगर इन प्रयासों की सराहना की जाए तो इस समय सम्माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी के प्रयासों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अक्षय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैटरी वाला सिस्टम लगाना है, उस केस में आप बैकअप ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि जितना यूसेज है उससे ज़्यादा आप बैकअप ना लें, और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ करके आप 4 भी 5 भी, लेकिन 5 के ऊपर नहीं लगा सकते। जितना आपका सैंक्शन लोड है वो आपकी बाउंड्री है, उसके ऊपर आप सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लगा सकते। मान लो लगाना पड़ा तो पहले इनको सेंसर लोड बढ़ाना पड़ेगा। जी, अगर यदि आपको लगाना होगा, मान लीजिए 2 किलोवाट पड़वाना है तो 5 से 7 किलोवाट का पहले आपको सैंक्शन लोड पड़वाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम पड़ेगा। जैसे पर किलोवाट का क्या क्या एक्सपेंस रहता है? एक्सपेंस चार्ट दे दो, चार्ट है ना, चार्ट दे दो। अभी बताया है ना, पहले बता चुके, आप थोड़ा लेट बताया था। सभी वेंडर्स और सोलर इंस्टॉलरों के द्वारा इस बात की मांग की गई है कि एकल विंडो की मदद से उनकी सारी समस्याओं को और उपभोक्ताओं को सहयोग देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं तो परिणाम और भी बेहतर होंगे।